हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर चल रहे होंगे। आज आपकी जो क्लासेस है वो 4th नंबर की क्लास होने वाली है और आज की क्लास का टॉपिक होगा हमारा धर्म सुधार आंदोलन। जब हम भारतीय इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो हम मेनली बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट इस समय मेरे साथ क्लास में जुड़ गए हैं वो सभी एक बार क्लास का लिंक शेयर करें और सभी क्वेश्चंस के आंसर करके चलेंगे आप लोग, ठीक है। एक दो सेकंड वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आज भी आप लोगों के लिए और सभी क्वेश्चन के आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। किसके? राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। राजा शुद्धोधन साक्य कुल के क्या थे? ये साक्य कुल के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ समय पश्चात उनकी माता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। उसके पश्चात इनका लालन पोषण इनकी मौसी ने किया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट बनते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। कौन? बौद्ध धर्म इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म थे उनके पहले तीर्थंकर कौन थे? ए ऑप्शन है पार्श्वनाथ, बी ऑप्शन है अजितनाथ, सी ऋषभदेव या डी अरष्ठीनेमि। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा देवी था। पार्श्वदेव की माता का नाम क्या था? वामा देवी था। और वामा देवी था। पार्श्वनाथ ने ही जैन धर्म में जो 4 शिक्षाएं शुरू की हैं वो जोड़ी थी। और पार्श्वनाथ का महावीर स्वामी के पिता के ऊपर बहुत प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव जैन तीर्थंकर यानी कि प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव और अरष्ठीनेमि 2 ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख आप लोगों को ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में भी देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कान यही होने चाहिए आप लोगों के, कान और आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के सेन ने, गुजरात के चालुक्य ने, बंगाल के पाल ने या इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के चालुक्यों ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने या फिर विनोबा भावे ने? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा आपका? महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और ये अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म में 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य जोड़ी थी। जो पार्श्वनाथ जी के द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई थी उसमें 5वें नंबर की शिक्षा जिसका नाम ब्रह्मचर्य था वो महावीर स्वामी ने जोड़ी थी उनके साथ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी जो पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शना था और इनके दामाद का नाम जमाली था। इनका दामाद जो जमाली था वो इनका प्रथम शिष्य था और इनकी प्रथम महिला शिष्या चंदना थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। सभी फैक्ट्स जितने भी बताए हैं उन सभी को आप अच्छे से सुनते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन है श्रवणबेलगोला में, बी ऑप्शन है लुम्बिनी, सी ऑप्शन है कुलगुमले और डी ऑप्शन है पावापुरी।
जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका। श्रवण बेलगोला में किसकी मृत्यु हुई थी? श्रवण बेलगोला में, जल्दी से बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। महावीर स्वामी की जो मृत्यु थी वो कहां पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था या कुंड ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका पाली भाषा। बौद्ध धर्म के लिए किसी भी भाषा का अगर नाम आता है तो वो पाली भाषा है। प्राकृत भाषा का यूज जैन धर्म में किया गया है। प्राकृत भाषा का यूज या प्रयोग कौन से धर्म में किया गया है? जैन धर्म में किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और संस्कृत आर्यों की भाषा मानी जाती है। संस्कृत आर्यों की भाषा मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? नागसेन, महाकश्यप, धर्मसेन या अजातशत्रु। इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर बताइए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो अजातशत्रु ने कराई थी। अजातशत्रु, जस्ट सेकंड भाई, सॉरी, देखिए अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार का पुत्र था। हर्यक वंश का शासक था, बिंबिसार का पुत्र था। प्रथम पितृहंता शासक भी यही कहा जाता है, प्रथम पितृहंता शासक, क्योंकि इसने अपने पिता को मृत्यु कर कर क्या बैठा था? ये सिंहासन पर बैठा था। अजातशत्रु को पुनित के नाम से भी जाना जाता है। पुनित के नाम से भी जाना जाता है अजातशत्रु को। और अजातशत्रु को काशी दहेज में मिला था। जो काशी नामक स्थान है वो पहले बिंबिसार को दहेज में मिला था, वो वापस छीन लिया गया था। उसके पश्चात फिर अजातशत्रु को भी काशी दहेज में दिया गया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी? वो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें, पहले, 10वें या 18वें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ। आदिनाथ बोल सकते हैं आप, ऋषभ देव बोल सकते हैं आप, वृषल देव भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 24वें तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। और तीर्थंकर या तीर्थंकर किसको बोलते हैं? जैन धर्म में संत को बोलते हैं। तीर्थंकर संत को बोलते हैं। तीर्थंकर इज इक्वल टू संत। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन, ए ऑप्शन है यूनानी राजा, बी ऑप्शन है वैष्णव संत, सी ऑप्शन है जैन मठवासी या डी ऑप्शन है बौद्ध दार्शनिक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली। जल्दी से इस क्वेश्चन आंसर बताइए आप लोग। और नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इन सभी कारणों में से एक कारण यह भी माना जाता है कि जब भारत में मगध पर पाल वंश का शासक था, किसका? पाल वंश का शासक था। तो पाल वंश के एक शासक थे, पाल वंश का एक शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। इसी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो सभी का ध्यान नालंदा से हटकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऊपर चला गया। जैसे जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय उजागर हुआ, उत्पन्न होता चला गया, अपने आप में संपन्न होता चला गया, वैसे वैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय बहुत डाउन होते चला गया। तो इसको भी नालंदा विश्वविद्यालय का एक पतन का कारण माना जाता है। धर्मपाल पाल वंश का शासक था जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी। धर्मपाल ने, मतलब कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नालंदा।
क्वेश्चन नंबर 11 है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? मोगलान, शुभच, आनंद या सारिपुत्र? आनंद गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था, प्रिय शिष्य था। और गौतम बुद्ध के जितने भी निजी या पर्सनल काम होते थे वो आनंद के द्वारा किए जाते थे। आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया था, मतलब कि बुलाया था कि हाँ महिलाएं भी प्रवेश ले सकती हैं जैन बौद्ध धर्म में। ठीक है, इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका सुभच, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन के समकालिक नहीं था? प्रसेनजीत, बिंबिसार, गौतम बुद्ध या फिर मिलिंद? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे क्या होगा। बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन से क्या किया था? विवाह किया था, बहन से विवाह किया था जिसका नाम क्या था? कौशला या कौशल देवी या फिर कौशला देवी। कौशला देवी। प्रसेनजीत कौशल का नरेश था, यानी कि कौशल का राजा था, कौशल का नरेश था। और इसी प्रसेनजीत ने इसको काशी दहेज में दिया था। क्या किया था? काशी दहेज में दिया था, काशी दहेज में दिया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मिलिंद, क्योंकि प्रसेनजीत, बिंबिसार, गौतम बुद्ध तीनों एक दूसरे के समकालिक है, तो इनमें जो अलग होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्य या सोलंकियों ने? डी ऑप्शन है राष्ट्रकूटों ने। बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से-तुंग को या अकबर को? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अकबर मुगल बादशाह था एक, अकबर ने ही दिल-ए-इनाई नामक एक नया धर्म चलाया था जिसको प्रथम हिंदू शासक या प्रथम हिंदू व्यक्ति को अपनाने वाला था, जिसका नाम था महेश दास। और महेश दास को राजा शासक अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने बीरबल की उपाधि दी थी। बहुत सारे अच्छे कार्य भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं अकबर के बारे में। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महावीर की माता कौन थी? त्रिशला, देवानंदी, यशोदा या अनुजा? तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। ये क्वेश्चन बनते रहते हैं भाई। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सल्लाश, लिच्छवी, शाक्य या फिर जांत्रिक? जल्दी से बताइए शाक्य कुल से कौन संबंधित थे? शाक्य कुल से संबंधित थे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध संबंधित थे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। महावीर का जन्म जांत्रिक कुल में हुआ था। कौन से कुल में? जांत्रिक कुल में। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? सुधर्मण, ब्रजस्वामी, गोशाल या मल्लिनाथ? सुधर्मण। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मण पहला जन संघ का अगला अध्यक्ष था। ठीक है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आबू में, पावा में, पाटलिपुत्र में या वल्लभी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वल्लभी में। द्वितीय जैन संगीति कहां पर हुई थी? वल्लभी में। सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, यहाँ पर बड़ा आएगा भाई। ठीक है, यहाँ बड़ा। गुहा चित्रकारी के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए। सांची प्रसिद्ध है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, ऑप्शन स्तूप के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? विपिन, प्रभा, जमाली या यशोद? जल्दी से बताइए कौन था? जमाली इनका दामाद था, जमाली इनका दामाद था। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर भी इनका यही होगा, ऑप्शन नंबर सी
जमाली इनका प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? इनका दामाद जमाली। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक के शासनकाल में। ये दोनों मौर्य वंश के शासक हैं। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों वंश के शासक हैं। अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार शैव धर्म का या शैव संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन जैन धर्म को मानता था, और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ए ऑप्शन है पार्श्वनाथ और नीरेन्द्रनाथ पुत्र, बी ऑप्शन है अश्वजीत और संजय वेल्दवपुत्र, सी ऑप्शन है ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, डी ऑप्शन है ऋषभदेव और अरष्ठिनेमि। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। ठीक। क्वेश्चन है 24, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, 8वां अध्याय या भागवत पुराण? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद। महाभारत को रज्मनामा के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व, 14 उपपूर्व, 12 अंग या 12 उपांग? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 पूर्व। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? कपिल, पतंजलि, पाणिनि या अलारकराम? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से मुझे, क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आलारकराम। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम, बोध गया या फिर कुशीनगर? जल्दी से बताइए, कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में गौतम बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी अतिसार रोग होने के कारण। कौन सा रोग? अतिसार रोग होने के कारण, क्योंकि इन्होंने 80 वर्ष की आयु में पोर्क का मांस खाया था, जो इनको पचा नहीं था, उसी से इनको क्या हो गया था? अतिसार रोग हो गया था। और कुशीनगर में इन्होंने क्या प्राप्त किया था? निर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि अपनी देह को त्याग दिया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। थोड़ा सा भाई जबान फिसल रही है, एडजस्ट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? उज्जैन, श्रावस्ती, पावा या गांधार? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं किसने? गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? गया, अजंता, सारनाथ या फिर सांची? जल्दी से बताइए, गया में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया या गया में? सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। और जो इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था 19 वर्ष की आयु में, से महाअभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, यानी कि अपनी देह को त्यागा था, तो उनको उस समय को, यानी कि निर्वाण को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो बहुत सारे शब्द हैं जो आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका सांची, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगृह या बोध गया? तो राजगृह में, राजगृह की सप्तवर्णिक गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। मैं सबका चेक करूंगी कौन कमेंट में आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, क्योंकि बौद्ध धर्म
पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। जातक जो ग्रंथ है या जो जातक के अंदर कहानियां हैं वो बौद्ध गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ये भी एक नंबर का बकवास क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग ही करेंगे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? जैन संघ की स्थापना बताइए मुझे कहाँ की थी? कुंडग्राम में, पावा में, वैशाली में या फिर वाराणसी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पावा में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बी ऑप्शन अशोक के समय में, सी ऑप्शन है कनिष्क के समय में और डी ऑप्शन है इनमें से किसी नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन है 544 ईस्वी पूर्व, बी ऑप्शन है 558 ईस्वी पूर्व, सी ऑप्शन है 561 ईस्वी पूर्व और डी ऑप्शन है 563 ईस्वी पूर्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 563 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? राजगृह, मगध, पाटलिपुत्र या फिर समस्तीपुर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक ने जो बौद्ध संगीति कराई थी वो तृतीय बौद्ध संगीति थी। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने कराई थी जो राजगृह की सप्तवर्णीय गुफाओं में हुई थी। द्वितीय द्वितीय वैशाली में हुई थी और शासक कालाशोक ने करवाई थी। तीसरी अशोक ने कराई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और तीसरी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता थी वो मोगलीपुत ने की थी। किसने? मोगलीपुत ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी जो कनिष्क शासक ने करवाई थी। किसने कराई थी? कनिष्क शासक ने करवाई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन से बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धम्मपद। कौन? धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? क्वेश्चन रिपीट है तो इसका आंसर अब आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, बिंबा, यशोधरा या महामाया? महामाया कौन थी? महामाया गौतम बुद्ध की माता थी। या कौन थी? गौतम बुद्ध की माता थी। बिंबा गौतम बुद्ध की पत्नी का दूसरा नाम था। गौतम बुद्ध की अन्य पत्नी का अन्य नाम था, अन्य पत्नी थी, पत्नी का ही अन्य नाम था। और महाप्रजापति गौतमी उनकी कौन थी? उनकी मौसी थी। इन्होंने ही उनका क्या किया था? लालन पालन किया था, यानी कि अपनी उनकी माता के देहांत के बाद उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और महाप्रजापति गौतमी ही गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य थी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ये आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में, बी ऑप्शन। ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास में आप लोगों के लिए। क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करूंगी कि आपने सभी ने क्वेश्चंस के आंसर किए होंगे। सभी क्लासेस की ऐप पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगी। अगर अभी आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए लाइफ स्टडी के नाम से। सभी क्लासेस जितनी भी यूट्यूब पे चली हुई हैं सभी की ऐप पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगी। शाम के समय में सिर्फ सर आप लोगों को किरण की बुक से प्रैक्टिस बैच चला हुआ है तो आप वो भी ले सकते हैं। हिस्ट्री की और जो क्लासेस है, मतलब कि इसके अलावा जो मैंने पूरी थ्योरेटिकल क्लासेस ली हैं वो भी सभी के सभी आपको वहां मिल जाएंगी। उससे पहले लूसेंट से कराई थी मैंने हिस्ट्री, वो भी वहां मिल जाएगी। लूसेंट से ज्योति मैम के द्वारा पॉलिटी कराई गई है, वो भी वहीं मिलेगी आप लोगों को। तो बहुत सारी क्लासेस है जिसकी जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाद में बाय, टेक केयर, बाय।